हेलो एवरीवन। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित 251 से लेके 265 तक। जय सिया राम। दोहा। परंतु धनुष्य को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजयी और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी किसी को रचा ही नहीं। चौपाई। कहिए, यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष्य नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि को भी छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने तो जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ? क्या कन्याकुमारी ही रहे? यदि मैं जानता ही पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र नहीं न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जनक जी को और देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़फड़ने लगे, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। दोहा। श्री रघुवर जी के डर से कुछ कह नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बांध से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमानी करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेर पर्वत की मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष्य तो कौन सी चीज है? ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष्य कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। दोहा। हे नाथ, आपका प्रताप से बल से धनुष्य को कुरकुर मोते और की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करो तो प्रभु चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष्य और तरकस को कभी भी हाथ नहीं लूंगा। चौपाई। जो ही लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन बोले तो पृथ्वी डगमगा उठी, चारों दिशाओं से हाथी कांप गए, सभी लोग और सब राजाओं डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ, जनक जी संकुचा गए। गुरु विश्वामित्र, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से मन को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष्य तोड़ो। हे तात, जनक जी का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपने एड़ की तरह खड़े और शान की से जवान को सिंहों को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। दोहा। मंच रूपी उद्यांचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के हृदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भोरे हर्षित हो गए। चौपाई। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों को समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने
मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और शरीर से रोमांच से भर गए। उनके पितर देवता वंदना करके अपने पुण्यों को स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों से कुछ प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष्य को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। दोहा। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों के समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिखल कर विलाप करती हुई यह वचन बोली। चौपाई। हे सखी, ये तो हमारे हितु कहलाते हैं, वे सभी तमाशा देखने वाले हैं। कोई इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक है। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष्य रावण और बाण जैसे विजय वीरों को हिला न सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना, राम जी उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी, गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर जैसे जिस मनुष्य को तो छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष्य इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे कभी मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं और तो कोई समझ कर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु की आज्ञा समझने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यह कहकर रानी चुप हो गई। एक चतुर राम जी के महत्व जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ समुद्र, किंतु उसे सूख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके हृदय उदय होते ही तीनों लोकों में अंधकार भाग जाता है। दोहा। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश कर लेता है। चौपाई। कामदेव ने फूलों का ही धनुष्य बाण लेकर समस्त लोकों में अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष्य को अवश्य तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी सामर्थ्य संबंध विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई। श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवताओं से विनती कर रही है, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है। हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष्य के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष्य का भारीपन बहुत कम कर दीजिए। दोहा। श्री रघुनाथ जी की ओर देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भर रहे हैं और शरीर रोमांच हो रहा है। चौपाई। अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्रण स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगे, अहो, पिताजी ने बड़ा कठिन हठ हाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष्य और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में धीरज धरूं। सीरस के फूल के कण
कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अंत है, हे शिव जी, हे धनुष्य, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी का मन में बड़ा संताप हो रहा है। निमेष एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। दोहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। चौपाई। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने काए में रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी संकुचा गई। धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ की चरणों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरुक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम में ठान लिया, अर्थात सब निश्चय कर लिया। यह शरीर इनकी होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं, इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपाधीन श्री राम जी सब जान गए। सीता जी को देखकर धनुष्य की ओर ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे सांप की ओर देखते हैं। दोहा। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा तो रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष्य की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित और ब्रह्मांडों के चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। चौपाई। दिग्गजों के हे कश्यप, शेष, वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसने यह हिल न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष्य को तोड़ना चाहते, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी धनुष्य के जब समीप आए तब सब स्त्री पुरुष देवताओं पुण्यों को मनाया। सबका संदेह, अज्ञा, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता मुनियों की श्रेष्ठ कायरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख दानवाल, ये सब शिव जी के धनुष्य रूपी बड़े जहाज को पार कर समाज बनाकर उस पर या चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। दोहा। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा। उन्हें चित्र में लिखते हुए देखकर श्री कृपाधिकांश श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। चौपाई। उन्होंने जानकी जी को बहुत विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना छोड़ दे तो उसे मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती सूख जाने पर भारी वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर पछताने का क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने श्री जानकी जी की ओर देखा। उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी स्फूर्ति से धनुष्य उठा लिया। जब वे हाथ में लिया तब वह धनुष्य बिजली की तरह चमका, फिर आकाश मंडालकर हो गया। लेते, चढ़ाते और खींचते हुए किसी ने नहीं लिखा, अर्थात तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष्य को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी धनुष्य खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष्य के बीच तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए।
छंद घोर कठोर शब्द से लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वराह कश्यप कलमला उठे, देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सब लोग निश्चय हो गया तब राम जी ने धनुष्य को तोड़ डाला। तब श्री रामचंद्र जी की जय जय बोलने लगे। सर उठा। धनुष्य शिव जी का धनुष्य जहाज है और श्री रामचंद्र जी की धनुष्य भुजाओं का बल है। धनुष्य को टूटने से वह समाज डूब गया जो मोहवश पहले ही जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। चौपाई। प्रभु ने धनुष्य के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर कर डाले। यह देखकर सब लोग सुखी हो गए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलिक वाणी रूपी भारी लहरें बढ़ाने लगी। आकाश में जोर जोर से नगाड़े बजने लगे। देवगणाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर लोग प्रभु प्रशंसा करने लगे, आशीर्वाद दे रहे। वे रंगी बेरंगी फूल मालाएं बरस रहे। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष्य टूटने की ध्वनि जान नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने धनुष्य को भारी धनुष्य को तोड़ डाला। दोहा। धीर बुद्धि वाले भाट, मांगत और सूत लोग विरुद्ध वाली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि वस्त्र निछावर कर रहे हैं। चौपाई। झांझ, मृदुंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहानी नगाड़े आदि बहुत सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियों ने सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जानकी जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त कर लिया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने ताह पा ली हो। धनुष्य टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा रह जाती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी इस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा है। तब सतीदानंद जी ने आज्ञा दी। सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। दोहा। साथ में सुंदर चतुर सखिया मंगलाचार के गीत गा रही है। सीता जी बल्हा हंसिनी की चाल चली, उसने अंगों में अपार शोभा है। चौपाई। सखियों के बीच सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय में शोभा छाई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ा है। समीप जानकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमार सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई है। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहानी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों में से माला उठाई। वह प्रेम में विवश होने से पहना ही नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों कमल दो चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रही हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने गा रही है। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। सरोठा। श्री राम रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजगण इस प्रकार संकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कर्मुदों का समूह संकुड़ गया हो। चौपाई। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग, मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है, बार बार हाथों से पुष्पों को अंजलियां छूट रही है।
जहाँ तहाँ ब्रह्मोध्वनि कर रही है और भाट लोग वृंदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। पृथ्वी पाताल स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है। श्री रामचंद्र जी ने धनुष्य तोड़ दिया, सीता जी का वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं, अपनी पूजी से हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित है मानो सुंदरता श्रृंगार से एकत्र हो गई है। सखियों कह रही है, हे सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। दोहा, गौतमी जी स्त्री अहिल्या की कीर्ति स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र की चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। चौपाई, उस समय सीता जी को देखकर कुछ लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपुत मूढ़ राजा मन में बहुत तमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहता है सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमार को पकड़कर बांध लो, धनुष्य तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जिता लो। यह वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाए और नाक प्रतिष्ठा धनुष्य के साथ साथ ही चली गई, वही वीरता थी, अब कहाँ कहाँ से मिली है? ऐसी दुष्ट बुद्धि तो विधाता ने तुम्हारे मूर्खों पर कालिक लगा दिए। जय हो प्रभु की, जय सिया राम। धन्यवाद।